दोस्तों, मालेगांव शहर मसाजिद, मदारिस, लूम, उलूम, दयानतदारों और मेहमान नवाजों का, दानिश्वरों का शहर माना जाता है। फनकारों का शहर माना जाता है। शायरों, अदीबों, बॉलीवुड और यहाँ की सबसे ख़ास टेक्निक के हमारे यहाँ हर किसी भी चीज़ का लोग जुगाड़ पैदा कर लेते हैं। इतने टेक्निक में माहिर है कि हर चीज़ यहाँ बना ली जाती है। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान लोग लूम पर मुकद्दम और जाबर हो जाते हैं। दोस्तों, मालेगांव शहर कपड़े के लिए पहचाना जाता है। सनते, पारछा बाफी, पावरलूम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ का मेन पेशा है। पावरलूम पर ही शहर का चक्कर चलता है, सारा दारोमदार है। तकरीबन 60-70% अफराद पावरलूम से मुंसलिक हैं मालेगांव शहर में। ये हमारे यहाँ की सनत गुज़िस्ता 100 साल से यहाँ कपड़ा तैयार हो रहा है। इससे पहले हाथ करके पर कपड़ा तैयार होता था। मालेगांव पावरलूम का कपड़ा तैयार करने वाला शहर मशहूर तो था, मगर मालेगांव शहर में ऐसी कोई मार्केट नहीं थी। हम लोगों को कपड़ा खरीदी करने के लिए कभी रेलन धुलिया जाना पड़ता था, कभी बम्बई जाना पड़ता था, कभी सूरत जाना पड़ता था। मगर मालेगांव शहर में अब गांधी मार्केट और दीगर कुदवाई रोड और दीगर मार्केट ऐसी हो गई है कि अब बैरून शहर से सस्ते, अच्छे, अलग अलग क्वालिटी के कपड़े मालेगांव शहर में मिल जाते हैं। मालेगांव शहर में सरदार मार्केट, कुदवाई रोड, बुनकर बाजार, मौसम पुल के उस पार इंडियन बुटीक, राजधानी, दीगर गारमेंट्स, वहीं आज़ाद नगर में मर्दों के लिए कच्चे कपड़ों का जो मार्केट है वो भी महाराष्ट्र भर में खरीदारों के, ग्राहकों के लिए तवज्जो का बाइस बना रहता है। मगर अंजुमन चौक के बाद सबसे ज़्यादा ख्वातीन अगर आपको मालेगांव शहर में कहीं नज़र आएंगी तो गांधी कपड़ा मार्केट में। दोस्तों, इस मार्केट को शुरू हुए 10-15 साल हुए होंगे। इब्तदाई दिनों में यहाँ बहुत कम मार्केट थी, मगर धीरे धीरे अब ये ख्वातीन और बच्चियों के लिए कपड़ों का एक रियासतगीर मार्केट बन चुका है। बेशुमार दुकानें, हर अलग अलग तरीके के कपड़े। यहाँ आपको 25 रुपए से लेकर 250 रुपये मीटर तक के कपड़े भी मिल जाएंगे। मालेगांव शहर के लोग यहाँ खरीदारी करते हैं। वहीं महाराष्ट्र भर के दीगर शहरों से, नासिक ज़िले के अलावा महाराष्ट्र के दीगर शहरों से भी लोग गाड़ियाँ करके या बस के ज़रिए, लग्जरी के ज़रिए यहाँ मालेगांव शहर आते हैं। और फैमिली के साथ हम देखते हैं कि अक्सर खानवादी मुलाकात होती है बैरून शहर के लोगों से, तो बोलते हैं कि फैमिली को लेकर गांधी कपड़ा मार्केट में कपड़ा खरीदने के लिए आते थे। इनके अलावा आउटर मालेगांव से सटाना, सोएगांव, भाईगांव, क्याम, श्रीराम नगर, संगमेश्वर जैसे इलाकों से बरादरान वतन के अफराद खाना और उनकी फैमिली भी, हिंदू ख्वातीन भी इस मार्केट में कपड़ा खरीदी के लिए आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको कपड़ों की अलग अलग कॉटन में, पॉलिस्टर में, अलग अलग वेस्कॉस में, जॉर्जेट में अलग अलग तरीके के कपड़े तो मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ज़ेबाइश और आराइश के, मेकअप के भी सभी सामान मिलते हैं। इसके अलावा कशीदाकारी के, हैंड वर्क के, एम्ब्रॉयडरी के, जैसे घुंघरू हो, लटकन, खूबसूरत बटन, शो बटन, चैन और दीगर कली वाली साइड, हर तरीके की लेस वगैरह, यहाँ हर तरीके की दुकान है। इतनी सारी दुकानें हैं कि कंपटीशन होने की वजह से लोग बहुत कम प्रॉफिट पर एक ही भाव में कपड़ा तैयार होता है। जबकि हम दूसरी जगह जाएंगे तो कहीं कुछ भाव रहता है, कहीं कुछ भाव रहता है। लेकिन यहाँ की दुकानों में ढेर मार्केट और कंपटीशन दुकानदारों में होने की वजह से एक ही भाव रहता है, जिसकी वजह से शहरियान जो ग्राहक है वो बेवकूफ़ भी नहीं बन पाते और उनका पैसा भी बचता है और बहुत कम पैसे में पूरी फैमिली की खरीदारी करके लोग यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, ये मार्केट सुबह 10 बजे से खुलता है। आम दिनों में रात 10 बजे तक रहता है, लेकिन रमज़ान में रात देर तक ये बाज़ार चलता है। अक्सर होली, दिवाली के मौके पर बरादरान वतन की यहाँ पर भीड़ रहती है। वहीं शादी ब्याह और दीगर तकरीबात का जब मौसम होता है तब भी यहाँ पर ख़रीदारों की भीड़ रहती है। मगर शबे बारात, ईद और बकरीद, इन 4 महीनों में यहाँ खरीदारी और फरोख्तगी उरूज पर होती है। इस इलाके में ख्वातीन को दोस्तों कोई सहूलत नहीं। यहाँ के जो अतराफ के दुकानदार हैं इस कदर ईमानदार, मिलनसार, इंसानियत नवाज हैं कि ग्राहकों को अपनी माँ बहन समझकर उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं आने देते। साफ़ सफाई का भी यहाँ पर वार्ड के कारपोरेटर नईम पटेल अच्छा इंतज़ाम करते हैं। रोशनाई का भी हर तरीके का इंतज़ाम है। मगर यहाँ पर सरकार की जानिब से, सरकारी कारपोरेशन की जानिब से यहाँ CCTV कैमरा लगना चाहिए, क्योंकि कुछ ख्वातीन चोर भी आती हैं और ख्वातीन के साथ में
बोझनी करके उनका पाकिट, उनका बटुआ, उनका पर्स, उनकी जेब से पैसा लेकर फरार हो जाती है। अक्सर यहाँ चोरी के वाक़यात सुनने में आते हैं। पुलिस इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर कायम का लेडीज़ ख़वातीन का 2-3 का दस्ता कायम किया जाए जो गश्त करती रहे और ख़वातीन के हिफाजती इंतज़ामात होते रहे। वहीं कारपोरेशन की जानिब से इस मार्केट के चारों अतराफ़ में, ये मार्केट धीरे धीरे फैल रहा है, इस मार्केट के अतराफ़ में CCTV कैमरास भी लगाने की ज़रूरत है ताकि चोरी के वाक़यात पर रोक लग सके। पुलिस के मर्द पुलिस का भी यहाँ पर खुसूसी राउंड होना चाहिए, सरप्राइज़ होना चाहिए। इसके अलावा कारपोरेशन की जानिब से यहाँ तारत खाना नहीं है। दोस्तों, मर्दों को अगर तारत लगती है, हजत लगती है तो कोई मस्जिद में चला जाता है, कोई कारखाना चला जाता है, कोई बाइक के ज़रिए सरकारी बैतुल खिला में चला जाता है, लेकिन ख़वातीन के लिए बड़ी दिक्कत का सामना होता है। ऐसे में जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं, जिन्हें बीमारियाँ होती हैं, जिन्हें पेशाब बर्दाश्त नहीं होती, इन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। अतराफ़ में कोई मकान भी नहीं, स्कूल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एरिया कमर्शियल है, इसलिए कोई मकान भी नहीं कि कहीं जाकर कोई अपनी ख़वातीन हाजत पूरी कर सके। इसलिए सरकार की जानिब से यहाँ पर सरकारी बैतुल खिला और ख़वातीन के लिए तारत खाने का भी नज़्म होना चाहिए। अक्सर ये होता है कि कुछ ख़वातीन ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो उनकी माएँ, उनके बच्चे, उनको वेटिंग करना पड़ता है, इधर उधर खड़े रहते हैं। तो इनके लिए एक वेटिंग हॉल भी हो, कहीं एक शेड पत्र लगा दिया जाए जहाँ वेटिंग करने वाले बैठ सकें। इसके अलावा इस इलाके में अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट की वजह से भी बहुत तकलीफ होती है। रिक्शा वगैरह की भीड़ की वजह से भी अक्सर ख़वातीन को और कुछ खाने पीने की अशिया भी गाड़ी पर लोग फरोख्त तो करते हैं। इस पर रोक लगना चाहिए। इस इलाके के रज़ाकारों को सलाम के बैरून शहर से आने वाली और हमारे शहर की माओ बहनों और ख़वातीन के साथ ये लोग अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं और उन पर मुकम्मल निगरानी करके उनके लिए सहूलियात फराहम करते हैं। लेकिन कारपोरेशन और सरकार और पुलिस इंतज़ामिया की भी जवाबदारी है कि इस इलाके में हिफाजत को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर और दीगर बुनियादी सहूलियात को लेकर भी ख्याल रखा जाना चाहिए। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि मालेगांव शहर में कहीं छोटा मोटा इज्तिमा, कोई प्रोग्राम होता है तो सारे लीडरान दौरा करते हैं, वहाँ इंतजामात को लेकर वहाँ बयान दिए जाते हैं। मगर ऐसा इलाका जहाँ हज़ारों ख़वातीन बैरून शहर की भी आई हुई रोज़ाना की तादाद में यहाँ पर आती हैं, मगर इस इलाके में कोई लीडर की नज़र नहीं जाती और न सरकर्दा अफराद और सोशल वर्कर्स इस जानिब तवज्जो देते हैं। गांधी मार्केट मालेगांव शहर का नाम रोशन कर रहा है। बैरून शहर से लोग यहाँ आते हैं, बाहर शहर का पैसा यहाँ आता है। मालेगांव शहर की मईशत मजबूत होती है, मालेगांव शहर की इनकम बढ़ती है, मालेगांव के लोगों को रोज़गार मिलता है, तिजारत मिलती है। तो कारपोरेशन और लीडरान का भी काम है कि गांधी मार्केट जहाँ लोगों के इतना काम आ रहा है तो यहाँ सहूलियात भी होना चाहिए। गुज़िस्ता दिनों कारपोरेटर नईम पटेल और कुछ लोगों की इमा पर मुकामी DYSP और मुकामी ASP ने यहाँ का दौरा किया और इन्होंने ये मुकम्मल यकीन दहानी कराई। इन लोगों के बोलने पर पुलिस आ भी रही है, मगर वो आती है और चली जाती है, जबकि यहाँ मुसलसल ख़वातीन पुलिस को तैनात करना चाहिए और ट्रैफिक निज़ाम दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की भी ज़रूरत है। दोस्तों, गांधी मार्केट की अगली वीडियो आपको बताएंगे नहायत तफसील के साथ पूरी तारीख और वहाँ के लोगों के इजहार ख्याल और वहाँ के ग्राहकों के कि क्या राय है इस ताल्लुक़ से, आपको अगली वीडियो में सैफ न्यूज़ पर बताएंगे। सैफ न्यूज़ रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आज गांधी मार्केट। दोस्तों, देखते रहिए सैफ न्यूज़ महीना भर।